हमने बहुत सारी बॉल्स, डॉट बॉल्स खेल के हम रन अ बॉल नहीं खेलते। हम बहुत पुरानी तरह क्रिकेट खेलते हैं जिसमें जो आजकल की डे एंड एज में क्रिकेट नहीं खेली जाती। बट अगेन हैविंग सेड दैट आई थिंक ओवर एंड ऑल न्यूजीलैंड लुक्ड अ वेरी स्ट्रांग टीम। शकील को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ओपनर करा दिया, वो भी बाबर आजम के साथ। तो ये आप लोग तैयारियों से गए हुए थे, इस तैयारियों से गए हैं आप तो। और पाकिस्तान की अवाम का फिर आप कहते हैं कि इनको सपोर्ट करें, सपोर्ट ही कर रहे थे, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जब हम सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारे यार दोस्त जो है ना, जिन्होंने हमारे साथ क्रिकेट खेली हुई है इंटरनेशनली, वो हम पे हंसते हैं। थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। और मैंने तो कल ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन सीरीज में राउंड के मैच में ये फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, वो पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने इसी तरीके से हारना है। 4 ओवर में आप वेरिएशन के साथ बच जाते हैं, 10 ओवर में आपको लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है। मुझे ये बता दें, ऑनरी ने कहाँ बॉलिंग की? ऑनरी आपको स्पेस देगा हिट मारने के लिए? सोचने की बात है। आपको कोई भी ये क्या नाम, विलियम दूसरे ने वेलोरू ने, उसने कोई स्पेस दिया आपको स्टंप टू स्टंप से? आपने ट्राई भी नहीं की कि यार मैं निकल के हट के मार दूं, आगे से मार दूं, कुछ ट्राई कर लूं ताकि मेरे रन आना शुरू हो। किस तरीके से? कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे 3 बॉलों के बाद, मुझे एग्जैक्ट बताना, हमारे बच्चे 2 बॉलें अगर एक लेंथ पे डालें, तीसरी वो क्या टांग पे बॉल नहीं देंगे? देंगे ना। तो बैट्समैन को करने की जरूरत ही नहीं कुछ। नसीम शाह अच्छी 3 बॉल एक लेंथ पे कर रहा है, कंटिन्यू करना है यार उसको। फ्लिक वो गया 4, प्रेशर नीचे। हम T20 फॉर्मेट की तरह बॉलिंग करते हैं, यहाँ पे आपको एक सर्टन लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। और जो आप ट्राई आउट करते हैं ना आउट करने के लिए, वो आप पक्का करके बॉल करते हैं। अब मैं सुबह भी आपसे कह रहा था, बच्चे स्पेल ढूंढ रहे होते हैं, स्पेल नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्पेल वो होता नहीं यार, वो टास 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 ये 2-3 आउट ऐसे ऐसे करके बाहर, वो नहीं मिलते। वो रोज स्पेल नहीं होते ज़ैनब इसके अंदर। उसके लिए आपको लेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। लेंथ अब इसी तरह डेवलप होगी कि अगर आप लंबी बॉलिंग करोगे। अब लंबी बॉलिंग आखिर दफा कब की है सारों ने? टॉस जीत के रिजवान ने पहले बॉलिंग कर दी। वो किस वजह से? ओ जी ड्यू पड़ेगी, ड्यू का बड़ा फायदा होगा, हम रन्स करेंगे। और जैसे ही रिजवान टॉस जीता था ना, मैंने उसी टाइम ही ट्वीट की थी कि रिजवान ने टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग करने का फैसला किया ना, वो बहुत गलत किया। ठीक है भाई, आप सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में आपने 350 रन चेस किए थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक थी। और आपने और सलमान ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की और आपने पूरा फायदा उठाया। उसके अलावा आप देख लें, क्या ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ आप पहले मैच में 252 पे आउट नहीं हुए? आप चेस कर रहे थे, आप आउट हो गए। उसके बाद फाइनल में आपने क्या किया? फाइनल में आपने पहले बैटिंग की तो आप 242 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो आपकी तो बैटिंग काम कर ही नहीं रही ना। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आया कि आपने टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करने का क्या मकसद था। भाई टॉस जीत के बॉलिंग का ये मकसद होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो था ना कि यार अगर न्यूजीलैंड की टीम 300 रन करती है तो हम भी ये रन चेस कर सकते। तो चेस कैसे करोगे? बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, उसने गलती से उसकी फॉर्म वापस आई, 64-65 रन वो कर गया। ठीक है, उसके साथ उसके अलावा कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया जब तक वो खेल रहा था। उसके उसके बाद आपके सऊद शकील की फॉर्म नहीं है। ठीक है, तैयब ताहिर को इतनी बड़ी इनिंग उसने खेली नहीं, सिर्फ रिजवान था और सलमान था। ठीक है, जिस जो बैटिंग अच्छी कर रहे थे। उसके बाद पहले ओवर में ही फखर जमान अनफिट हो गए। भाई आप अनफिट थे, अगर आप अनफिट थे तो फिर आपको कैसे पाकिस्तान टीम में लाया गया है? अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं थी तो आपको क्यों खिलाया गया? फिर ऐसे थोड़ी होता कि पहले ओवर में अब हल्की सी डाइव लगी और आपको फिटनेस हो खराब हो गई है। इसीलिए सही लोग कहते हैं ना कि जी घुटने का मसला था इनको, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपके कोच ने, आपके कप्तान ने और आपने भी फिर गलत मैसेज दिया सबको कि मैं फिट था, आप अनफिट थे। उसके बाद चले जी न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करते हैं। क्या खूबसूरत बैटिंग की। हम पता किस पे रो रहे थे? विलियमसन को आउट कर दो, डेरिल मिचेल को आउट कर दो, ठीक है, लेथम को, इन तीनों को पकड़ लो, हम बस चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाएंगे, हम बस इन तीनों को पकड़ लो। कि यार ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी टीम तो इस तरह की है, ये परफॉर्मेंसेज है उनकी। और मसला ये है, दुख इसलिए होता है कि इन प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान के फ्लैग को कैरी करते हैं। और फिर जब ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं
क्योंकि सिस्टम का फेलियर है, सिलेक्शन का फेलियर है, मेरिट का फेलियर है। जब ये परफॉर्मेंसेज आती हैं तो दिल दुखता है, और हम तो उन लोगों में से हैं कि हमारा जब दिल दुखेगा, मुल्क के लिए जो बेहतर लगेगा वो हम अपनी कैपेसिटी के अंदर करते ही चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल, जिनके सरों पे जू रेंग नहीं रही है। आज पहला मैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, भारत के टाकरे से पहले वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस मैच के अंदर जाना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने वन साइड मैच हार दिया। अब आप भारत को फेस करने जा रहे हैं इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर। आपका तो यहां ये हाल था यार, 3 आउट करके आपने अर्ली ऑन, उसके बाद आपके पास कोई अटैकिंग ऑप्शन बचा ही नहीं, जहां पे आपने स्पिनर एक तगड़ा जेन्युइन होता इस पिच के ऊपर, जहां इतना इतना जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, ब्रेक हो रहा है, वहां पे वो एक आधा विकेट और ले देता, लेथम का या यंग का, बात बन गई थी। लेकिन नहीं, आप लोगों ने पार्ट टाइमर्स लगाए, क्योंकि उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, विकेट इतना मुश्किल था, लेकिन वहां पे आपको अच्छी बॉलिंग नहीं चाहिए थी, वहां पे आपको विकेट चाहिए थी, जो कि आपके पार्ट टाइमर्स ने आपको लेके नहीं दी, जिसकी वजह से स्कोर फिर आपको इतनी गिदरकुट हुई है एंड में, इतना मधोला है उन्होंने आपको, उन्होंने क्या फैंटी लगाई है आपको ऊपर से आके, आपके मेन फास्ट बॉलर्स को। यार 68 स्कोर हुआ 10 ओवरों में शाहीन को, एक विकेट नहीं उन्होंने लिया यार, एक विकेट नहीं लिया, और ये ऑलमोस्ट हर मैच की कहानी बनती चली जा रही है, और बड़ी देर से हम ये चीजें देखते ही जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं जिनके सरों पे जू नहीं रेंग रही। आज फिर एक दफा एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर हारिस रऊफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, एफर्ट करते हैं, हर एक चीज है, लेकिन फॉर्म्स रूट ही नहीं है। पिछले 3 साल की परफॉर्मेंसेज आप निकाल के देख लीजिए, आज फिर 10 ओवरों में 83 स्कोर हुआ है उनको। नसीम शाह ने शुरू में आके एक आउट दिया, लेकिन वो मैच विनिंग स्पेल्स कहां है, जहां तगड़े बॉलर 5-5 आउट कर देते हैं। जितनी आप लोगों की हाइप है, जितनी आप लोगों की चीजें हैं, कोई इस तरह की मां सिवाय के इब्रार के और कोई नजर नहीं है। आपको बोला था कि आप स्पिनर शॉट हैं, इब्रार ने कैसी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन आपने जेन्युइन स्पिनर नहीं डाला, आप उसामा मीर को नहीं लेके गए। इब्रार के सारे ओवर आप 5 ओवर तो आप सर्कल में करा देते हैं, फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि उसको उसके ओवर संभाल के रखना, जहां मिडल में इब्रार को बॉलिंग कर रही होनी चाहिए, क्योंकि आपने सर्कल के अंदर उसको इतने ओवर करा दिए होते हैं, तो उसके बाद वो बेचारे की जगह बनती नहीं, आप खुद भी फंस चुके हैं। उसके बाद आप पार्ट टाइमर्स के ओवर 42वें ओवर में करा रहे हैं। बॉलर जैसे ये मैट ऑनरी देख लें, इसने यार 25 रन दिए 7 ओवरों में, वो 3 दायरों में कर रहा है यार, बहुत अच्छी बॉलिंग है। 5 ओवर पहले 5 ओवर, उसके अलावा देखें ये एनालिसिस एग्जैक्टली, पर देख लें विलियम को, देख लें 3 आउट हैं। अगर जस्ट लेट्स सपोज अगर मुझे फर्स्ट स्टेज में लाया जाए इंजरी के बाद, और मुझे कहा जाए ये बॉल पकड़ें और मैं 70 रन दे दूं, वुड यू थिंक दैट विल पिक मी अगेन इन द पाकिस्तान टीम में? और मैं अगर ब्रेक थ्रू ना लेके दूं, फिर सोचने की बात है ना। सो आई डोंट थिंक जो फीस कह रहा है ना, बात इसकी बात में वजन है कि हमारे पास अपना, एक तो आप 4 बॉलर से खेल रहे हैं, आज के डे एंड एज में 4 बॉलर से खेलता कौन, पहले ये बताएं।